तो ये +1 में जो डायमेंशनल फार्मूलेज थे उनकी हमने 2 एप्लीकेशन को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद है थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि हम जो सिस्टम का 1 यूनिट होता है उसको दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं, जैसे SI को CGS में, CGS को SI में बदल सकते हैं। तो उस बदलने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज होगा उसके बारे में बताया गया। तो देखिए, इससे हमें एक फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला जनरेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास x एक फिजिकल क्वांटिटी है, x एक फिजिकल क्वांटिटी है, और x कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना वो n और u के बराबर होती है। इसमें x एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम कुछ भी हो सकता है ये, और n क्या है इसमें? नंबर, u इसमें क्या है? यूनिट्स। u इसमें क्या है? यूनिट्स है इसमें u। तो देखिए, यूनिट्स जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मास m, लेंथ l एंड टाइम t से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम t से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर लेट m1, m2, l1 and t1 are the units of a physical quantity having number n1। हमने मान लिया जिसका नंबर n1 था उसका जो यूनिट है वो क्या था? m1, l1 और t1। सो वी कैन रिटर्न एज दिस फार्मूला x इज इक्वल टू n1, u की जगह हम क्या लिख देंगे? l1 m1 l1 t1 लिख दिया हमने ये, एंड a b and c are the dimension of mass, length and time। ये भी हमने मान लिया। then we can written as x is equal to n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ऐसे हमने ये जो फार्मूला था इसको ऐसे मॉडिफाई कर लिया हमने। अब ये एक सिस्टम का है, ये कौन सी सिस्टम का है? वन सिस्टम का। फॉर अनदर सिस्टम कोई दूसरा सिस्टम होगा तो उसके लिए x इज इक्वल टू क्या होगा? n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। ऐसे होगा। ये एक एग्जांपल देखिए, ऐसे है ये, जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम था, और मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम था। है तो दोनों ही बातें ना। यहाँ पे तो नंबर कितना है? 1, और यूनिट क्या है? किलोग्राम। यहाँ पे नंबर कितना है? 1000, यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। यानी ये चेंज नहीं हुई, ये वाली चेंज, फिजिकल क्वांटिटी चेंज कैसे होगी? होगी नहीं। चेंज क्या होगी? या तो नंबर होगी या फिर यूनिट होगी। इसका मतलब ये x फर्स्ट सिस्टम का और ये x अनदर सिस्टम का, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या है? नंबर और यूनिट्स। तो ये चेंज हो सकते हैं। तो अब ये दोनों
इक्वल है इनिशियल फाइनल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम इनको, ये फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है तो ये भी क्या इक्वल। जैसे यहाँ 1 किलोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के, यानी ये दोनों क्या है इक्वल। सिमिलर ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। तो हम ऐसे लिख देंगे N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इज इक्वल टू N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये हमने लिख दिया। तो यहां से हम N2 इज इक्वल टू निकालना चाहें N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B एंड T1 बाय T2 की पावर C। ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन, ये थोड़ा एक बार फर्स्ट टाइम हमने देखा ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अब जैसे जैसे हम फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब देखिए इस फार्मूले का यूज करके हम कैसे किसी यूनिट के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर बदलते हैं उसके बारे में देखिए। तो ये बदलने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो फार्मूला देखिए कैसे अप्लाई होगा। देखिए ऐसे करके आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क, या एनर्जी कह दीजिए, एनर्जी इनटू अर्क, ऐसे करके आएगा आपके पास। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जूल जो है वो एनर्जी की एसआई यूनिट है, और अर्ग जो है वो एनर्जी की सीजीएस यूनिट है। यानी सीधा सीधा हमें एसआई सिस्टम को किस में बदलना है, सीजीएस में, इसमें बदलना है। इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या देखें, तो सबसे पहले एनर्जी का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है M L2 T-2। जो m की पावर है ना उसको a लिखते हैं, कोफिशिएंट उसका कितना है, m की पावर यहाँ 1 है, b l की पावर कितना है 2, c a की पावर कितना है -2। यानी हमारे पास a b c की वैल्यू, आप जैसे ही ये कोई न्यूमेरिकल आए तो यहाँ पे राइट करके रखिए। फिर इसके बाद देखिए 1 वाले हैं ना, याद रखिएगा आप, जो 1 वाले हैं वो ऐसा ही कंसीडर करने हैं हमें। जितना कहीं पर भी 1 आएगा वो हमें क्या कंसीडर करना है, ऐसा ही। तो यहाँ पर 1 जूल है, इट मीन N1 दे रखा है हमें कितना 1। अब M1 कितना होता है एसआई में 1 किलोग्राम होता है। टाइम कितना होता है कि एसआई में 1 सेकेंड होता है। लेंथ कितनी होती है 1 मीटर होती है। ये तो एसआई का था। सीजीएस में फिर N2 हमें पता नहीं है, निकालना है। सीजीएस के अंदर मास कितना होता है 1 ग्राम होता है। लेंथ कितना होता है 1 सेंटीमीटर, और टाइम कितना होता है 1 सेकेंड होता है। ये सब फार्मूले में पुट करिए, आंसर आपके पास कैसे देखिए। तो N2 हमें निकालना है, N1 कितना दे रखा है, N1 का वैल्यू पुट करिए 1, M1 कितना है 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम की पावर A कितनी है इसके अंदर 1, यहाँ पुट करिए 1। L1 SI के अंदर कितना होता है 1 मीटर, CGS में कितना होता है 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है एनर्जी में 2 लगाइए। फिर T1 कितना है 1 सेकेंड SI में भी और 1 सेकेंड CGS में भी, इसकी पावर -2।
तो अब ये 1 इंटू, अब SI को किस में बदलना, CGS में, या SI क्या है 1 किलोग्राम, तो ये क्या है 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम इसकी पावर 1 इंटू में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी 2, ये टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, पावर भी हट गई। तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटी गया, क्या बचा हमारे पास 1 इंटू में 1000, ये 2 टाइम्स है, इट मीन 100 को कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर 7, यानी आपका जो N1 था वो किसके बराबर आया 10 की पावर 7 ऑफ N2 के बराबर। तो ये क्या हुआ फिर, ये 1 जूल था और ये किसके बराबर आ गया 1 अर्ग के बराबर, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था कि कैसे हमने इस फार्मूले का यूज करके एक SI वाले सिस्टम को CGS वाले सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दिया, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आएगी और उसकी यूनिट क्या होगी। ऐसा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फार्मूला की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। जैसे बेटा आपके पास दिया होगा सेकंड एग्जांपल, कन्वर्ट 1 न्यूटन या 10 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। अब आपको ये यूनिट पता होनी चाहिए, न्यूटन किसका यूनिट होता है फोर्स का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए न्यूटन SI यूनिट है, ये कौन सा CGS में बदलना जो भी होगा, और CGS में फोर्स का कौन सा यूनिट होता है डायन, यानी हमें न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। तो 1 वाले क्या है SI कितना दे रखा है 10, M1 क्या होता है 1 kg, L1 क्या होता है 1 मीटर, T1 क्या होता है 1 सेकेंड। सिमिलर N2 हमें फाइंड आउट करना है, M2 CGS के अंदर कितना होता है 1 ग्राम, L2 कितना होता है 1 सेंटी, और T2 कितना होता है 1 सेकेंड। ठीक है, फोर्स दे रखी है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 होता है। तो इसके अंदर फिर A, B और C का वैल्यू 1 1 और -2, ये इसका 1 और इसका -2, ये हो गया। तो फुट करेंगे फार्मूला में, फार्मूला क्या था N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। तो आपके पास N1 दे रखा है 10, M1 SI में कितना होता है 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम की पावर 1, ये कितना है 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर कितना है 1, और ये 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड इसका पावर कितना है -2, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या बचा 10 इंटू में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम इंटू में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इससे गया 10 इंटू में 1000 इंटू में 100, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 आ गया हमारे पास। 10 की पावर 6 का मतलब 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डायन, ये फार्मूला आया। तो 1 करेंगे तो 1 0 इधर से कट जाएगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। क्लियर है ना। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल थे कि कैसे हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ऐसा ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये तो इजी वाले थे, अब थोड़ा ऐसे कर लेते हैं जिसके अंदर हमें डायमेंशन फार्मूला की थोड़ा
ड्राइव करना पड़े, निकालना पड़े। तो उसके लिए क्या देखिए, थर्ड वन, कन्वर्ट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 इंटू CGs। अब सबसे पहले अगर ऐसा है तो हमें ये पता होनी चाहिए 6.67 10 की पावर -11 ये वैल्यू किसकी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू। अब कैपिटल G हमारे पास कहाँ आया था ग्रेविटेशनल फोर्स में, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये फार्मूला आया था। तो कैपिटल G किसके बराबर हो जाएगा, F r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। फार्मूला लिखेंगे फोर्स का m l t माइनस 2, रेडियस लेंथ का 2, मास 2 बार है तो स्क्वायर, क्या होगा ये ऊपर जाएगा, माइनस का 2 ऊपर +1 है तो -1 l की 3 t की पावर -2, ये आ गया। यानी इसका a कितना है -1, b कितना है 3 और c कितना है -2। a b c का वैल्यू हमारे पास आ गया। और ये न्यूटन मीटर ये सारे क्या है SI, किसमें बदलना है इसको, CGS में। तो लिखिए n1 हमें पता है कितना दे रखा है 6.67 10 की पावर -11 नंबर दे रखा है। m1 हमें पहले भी जब किया था उसमें कितना था 1 kg, L1 कितना था 1 मीटर, T1 कितना था 1 सेकेंड, और n2 हमें निकालना है CGS वाला, m2 1 ग्राम, L2 1 सेंटी और T2 ये 1 सेकेंड होता है। फार्मूले में पुट करिए, फार्मूला क्या था, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 की पावर a, L1 बाय L2 की पावर b, T1 बाय T2 की पावर c। n1 कितना दे रखा है 6.67 10 की पावर -11, m1 कितना है 1 किलोग्राम, ये कितना है 1 ग्राम, इसकी पावर -1, लेंथ कितना है 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है b की पावर 3, तो यहाँ पावर 3, टाइम 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, इसकी पावर -3, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो अब क्या होगा देखिए 6.67 10 की पावर -11, ये 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम की पावर -1, ये 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 3, ये कैंसिल हो गया। तो ये इसकी पावर 1 है तो हम इसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे 6.67 10 की पावर -11, ये हमने लिख दिया नीचे इंटू में 1000, ये माइनस की पावर थी और ये 3 टाइम्स है, ये 100 100 और 100, ये हो गया। अब 3 जीरोस यहाँ से क्या हो जाए कैंसिल, कितनी बची 3 इसमें से माइनस कर दो 8 में से, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 6.67 10 की पावर 3 इसमें से 11 में से कर दो -8, आंसर आ जाएगा 10 की पावर -8, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये जब आया तो ये क्या था हमारे पास, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू में 10 की पावर -8। अब इनको कन्वर्ट करना है, न्यूटन की क्या होती है डायन, मीटर की सेंटीमीटर, किलोग्राम की ग्राम, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला की थर्ड एप्लीकेशन और उसके कुछ एग्जांपल हमने किए, ये आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। डायमेंशन फार्मूला का चैप्टर फिनिश हो गया। कुछ एक इसकी लिमिटेशंस हैं जो हम बाद में जैसे आगे और न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर करेंगे। आगे हम करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा आगे जो हमारा टॉपिक है +1 के अंदर उसका नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखिए अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग रूल्स लिखे हुए हैं।
तो इन रूल्स को रिमेम्बर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और वो एग्जांपल्स आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करोगे तो एक माइंड में इमेज बन जाएगा, और कभी भी आप सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो इजीली उसको सोल्व कर लोगे। तो इसके लिए क्या है, वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, जैसे नंबर होते हैं ना 1 0 से लेकर 1 2 3 4 5, इन्हीं को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी देखिए, इन मेजरमेंट्स द नंबर विच आर रिलायबली नॉन प्लस फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन, और जो डाउटफुल डिजिट होता है, जो एक तो रिलायबली नॉन डिजिट हो और प्लस में एक फर्स्ट डिजिट हो जो डाउटफुल हो, उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो देखिए इसमें रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक इमेज सा बना देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इजीली हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, पहले तो हम इसको पकड़ते हैं ऑल नॉन जीरो digits are significant, important, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। all नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है 1 1 2 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1, यानी 1 से लेकर 9 तक, जीरो को अगर हम छोड़ दें, अगर ये नंबर आपको कहीं पर भी दिखाई दे जाते हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो b इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल है 2 2 2, इसमें कितने हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट है। c है जैसे 2 1 2 2, इसमें 1 2 3 4 है, तो 4, ये जितने काउंटिंग करिएगा जो है उतने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद दूसरा है जीरो के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देखिए ये हो जाएगा, सारे हो जाएंगे जीरो। तो जीरो के 2 4 अलग अलग है, उसको हम देख लेते हैं जीरो। तो जीरो में एक तो है ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप का मतलब जो किसी फिगर के बीच में आ गई, नॉन जीरो के बीच में आ गई। और एक होगी लीडिंग जीरो, और एक होगी ट्रेलिंग जीरो। ये जीरो के 3 पार्ट्स हैं, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाली। ये ट्रैप्ड जीरो अगर कहीं पर है, इट मीन वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, इट मीन वो क्या है, सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो हो जाए वो सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा वो। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। कैसे बताऊंगा मैं अभी, ट्रेलिंग जीरो डिपेंड करता है डेसिमल्स पे। ये किस पे डिपेंड करता है, डेसिमल। अगर डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर भी नहीं है। कैसे देखिए, ट्रैप जीरो का एग्जांपल देखिए इसका। तो इसका एग्जांपल है, जैसे ही आ गया हमारे पास 202 2002 20202, ये एग्जांपल्स हैं। अब इसके अंदर ये देखिए, ये नॉन डिजिट 2, ये नॉन डिजिट बीच में ट्रैप क्या है, जीरो। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर गिना जाएगा पूरे कितने, 1 2 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। और ऐसा ही फिर 1 2, ये दोनों क्या ट्रैप्ड है, तो इसमें भी कितने 3। इसमें दोनों क्या ट्रैप्ड है, इसमें कितने, इसमें 4 है, देखिए सॉरी अंदर है, तो ये कितने 4, ये और 5। यानी किसी भी नॉन जीरो के बीच में जब जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
लीडिंग जीरो मतलब आगे आने वाली, ये जो आगे आने वाली होगी, तो इसमें जैसे 2, ये 0 0 0 2 2, अब ये आगे वाली नहीं गिनी जाएगी, इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट, 2 ही होंगे। 0.022 डेसिमल आ गया, इसके बाद में 0 आ गया फिर, तो ये इसमें ये भी नहीं गिना जाएगा, लीडिंग जीरो डेसिमल का भी कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अगर ऐसा आ जाए 0.00202, अब ये बीच वाली ट्रैप्ड जीरो है, ये गिनी जाएगी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हो गए। तो लीडिंग जीरो जितने भी होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं हम ट्रेलिंग जीरो, यानी पीछे वाले जो आते हैं। पीछे वाले का मतलब जैसे ये आ गया 3.000, ये आ गया ट्रेलिंग जीरो पीछे वाले। तो इसमें देखिए 2 3 पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। अब डेसिमल के बाद जो आती है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में गिनी जाएगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5। ये 5 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और अगर ऐसा आ जाए 0.000, ये कितने होंगे, 3 और 3 6 होंगी सिग्निफिकेंट फिगर, यानी पॉइंट के बाद। अब ये इसका देखिए, इसमें क्या है, इस वाले के अंदर जिसमें डेसिमल ना हो, डेसिमल नहीं होने का मतलब तो सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं है। ऐसे अगर ये ऐसे होता तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट होते हैं, ओनली 2। अगर ये ऐसे होते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, 3। यानी अगर डेसिमल आ गया तो फिर उसके बाद सारा का सारा क्या गिना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप रिवाइज करिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट हो गए, ट्रैप्ड जीरो सारे सिग्निफिकेंट होगी, लीडिंग जीरो चाहे डेसिमल है नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं होगी। ट्रेलिंग जीरो के अंदर सिग्निफिकेंट वही होगी जो डेसिमल के बाद में आएगी, और डेसिमल नहीं है तो वो फिर ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इन्हीं के बेस के ऊपर देखिए हमने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। और एक बात और, एग्जांपल चेक करने से पहले, कि जितनी भी अगर हम किसी यूनिट को चेंज करते हैं, यूनिट चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, then significant figures remain same, चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा, the power of 10 not consider as significant figures। और जो होते हैं एडजस्ट मेजरमेंट होती है, जो मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे पाई, एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स, इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका भी आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा रूल लगा, डेसिमल पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरो भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट, ये वाले भी और ये वाले भी। कितने सिग्निफिकेंट है इसके अंदर, 3 और 2 5। इसके अंदर पॉइंट यहाँ है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है। पॉइंट आ गया, फिर नॉन जीरो आया, फिर ये, तो इसमें कितने 4। इसमें
2 ये है, 3 ये है, 5, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 5 और इनमें 4, इसमें 5। ऐसे आप इनसिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर लोगे, सॉल्व आउट कर लोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो हमने ये एक डायग्राम जो बनाया है उसको ध्यान से पढ़िए, और फिर जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड उन सबको आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट। तो इसके बाद में हम करेंगे एक राउंडिंग ऑफ रूल। क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ रूल। राउंडिंग ऑफ रूल का मतलब क्या होता है, देखिए राउंडिंग ऑफ रूल हम इसे कह सकते हैं लॉस्टिंग, लॉस कर देना ऑफ डिजिट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल के अकॉर्डिंग किसी डिजिट को हम क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ रूल बोलते हैं। कैसे, देखिए इसका एग्जांपल, अगर हम किसी दुकानदार के पास गए और उसने कहा कि 99 रुपीज और 17 पैसा इतना आप दीजिए मुझे, तो हम क्या कर देते हैं, उसको 100 दे देते हैं। तो वो बीच का जो अब 100 बना दिया हमने उसका, ऐसे कम भी कर देते हैं। उसी लोस्टिंग को या गेनिंग को हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ रूल बोलते हैं। कैसे, देखिए एक मिनट, देखिए कैसे। अब इसकी 4 लाइनों में समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक डिजिट था, ये एक नंबर था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3 थे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3। अब हमें बोला गया कि आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 में आंसर बताइए कितना होगा। तो 2 में आंसर बताने के लिए 7 हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। 7 जब रिमूव करेंगे तो हम उसे देखेंगे। 7 रिमूव करने से पहले 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो हम जब ये बड़ा होगा ना रिमूविंग डिजिट, तो आगे वाला डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 8.7 आंसर आएगा। यानी पहला रूल हमें कहता है इफ रिमूविंग डिजिट इज greater than 5, then preceding digit increase by 1, 1 बढ़ जाएगा। जिसमें ऐसे हो 8.68 हो, ये निकालना, 5 से बड़ा आगे क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ये आंसर आएगा। सिमिलर दूसरा रूल देखिए इसका, अगर ऐसा हो, ऐसा हो, इसमें सिग्निफिकेंट कितने, 3, और बोल दिया आंसर कितने में निकालिए आप, 2 में। तो 4 को क्या करना पड़ेगा, हमें 4 को रिमूव करना पड़ेगा। अब 4 देखना है 5 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो छोटा है तो आगे अनचेंज रहेगा, ये 8.6 ये आंसर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ रिमूविंग डिजिट इज लेस देन 5, then preceding digit remain सेम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बात आती है अगर 5 हो तो 4th वन देखिए, 3rd वन, जैसे ये हो, ये वाला, तो इसमें क्या है,
अब ये रिमूविंग डिजिट है, इसको हमें हटाना है, और ये क्या प्रोसीडिंग डिजिट है ये। तो अब देखिए, अब प्रोसीडिंग डिजिट जो है वो ओड है या इवन है? इवन है। अगर इवन रहता है तो नो चेंज, कोई भी चेंज उसके अंदर हमें नहीं करना, चाहे वो 5 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो 5 ही होगा, क्योंकि बड़ा छोटा के लिए तो हमने कर लिया है। तो इसमें क्या होगा फिर, ये जब हटेगा तो आगे क्या है, इवन है, तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ रिमूविंग डिजिट is 5, if removing digit is 5 and preceding digit is even, then it remain unchanged। ये अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, हटने वाला। जैसे ये हो, ये 5 हटेगा तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 क्या है, इवन है। और ओड होगा तो समझ गए होंगे आप, ओड होगा तो 1 बढ़ जाएगा। जैसे ऐसे हो, ये हो तो 5 हटाना है, 5 से पहले ये 7 क्या है, ओड है, ये इंक्रीज बाय 1, 1 बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.8। हम लिख सकते हैं, इफ removing digit is 5 and preceding digit is odd, then it increase by 1, 1 बढ़ जाएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ रूल था जो हमें हेल्प करेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिंग और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। यहाँ तक आप रखिए इसको याद, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा एक बार आप कॉपी के ऊपर कवर अप करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा ये। तो ये बेटा कुछ सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड कैसे करते हैं हम उसके बारे में है। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखिए हम एग्जांपल को करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऐड कैसे करते हैं उनको। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए 12.232 को ऐड किया हमने इस वाली क्वांटिटी के अंदर, तो कितना हो जाएगा ये 423.211, यानी आंसर हमारा ये आया। तो आप इन तीनों में क्या करेंगे, ऐड करते टाइम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो फर्स्ट में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपके 4, कितने हैं 4। नीचे वाले में कितने हैं, इस वाले में आपके पास 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जब आंसर आएगा तो आंसर में कितने, देखिए आंसर में भी 6 है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना, आपको देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। तो लीस्ट तो ये वाला है, 4 वाला ये, और इसमें पॉइंट के बाद डेसिमल देखोगे कितने हैं, डेसिमल के बाद में डिजिट्स देखोगे कितने हैं, 2 है। तो आंसर में भी कितना आएगा, 2 डिजिट्स ही आएगा इस डेसिमल के बाद। तो हम इसको फिर 2 डिजिट के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। 4 जब रिमूव करेंगे कि 5 से ये क्या है, छोटा है, तो आगे वाला डिजिट सेम इट इज रहेगा। आंसर कितना आया, 102.32 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर आ गया। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 42.6 ये हो गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितने हैं, 3, इसमें कितने देखिए 4। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, डिजिट के बाद कितने हैं, इसमें देखिए इस डेसिमल के बाद कितना है डिजिट, ये 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद में भी इसमें क्या होना चाहिए, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6, ये आंसर है।
तो ये जो आंसर है, तो रियल आंसर क्या है इसका? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितने हैं, 3, इसमें देखिए कितने हैं, 4। तो 3 वाले में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, एक। 6 हटेगा, आगे एक बढ़ जाएगा राउंडिंग ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी देखिए 5, ये है। तो अब यहाँ पर भी 5 हटेगा, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3, इसमें कितने 4। 3 वाले में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। 5 रिमूव होगा, 5 से पहले क्या है, ऑड। इवन होता तो कुछ और होता, तो ये भी 9.2 आंसर आ गया। ऐसे ऐड करने हैं, यानी हम ऐसे कह सकते हैं आंसर ऑफ एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन द आंसर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ डिजिट on the right side of decimal same as that of least number of significant in the additive terms। ये ऐड होने वाली टर्म्स के बाद में जो पॉइंट के बाद डिजिट्स है, उतने ही डिजिट्स क्या आएंगे ऐड होने के बाद। सेम क्या होगा, सब्सट्रैक्शन के अंदर सेम होगा। तो इसमें देखिए, इसमें सब्सट्रैक्ट कर रखा है, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ गया 2, 7.3 ये आ गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट देखिए कितने हैं, 4, इसमें देखिए कितने हैं, 3। तो 3 वाले में डेसिमल के बाद कितने हैं, 2। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने आएंगे, 2। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। आंसर कितना आ जाएगा, 372 इज द राइट आंसर। ये आंसर आ गया। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1, 1, 5, 3.3, ये यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 5, यहाँ कितने हैं, 4 में डिजिट के बाद कितने, 3। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने, 3। तो यहाँ भी आंसर कितना है, 3.351 इज द राइट आंसर। सेम यहीं पे 651.0 ये आया। तो इसमें कितने डिजिट्स, कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने, 3 है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1। 6 हटाएंगे, आगे 1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 6। ये 6 हटाएंगे, आगे 1 और बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 2। तो आंसर आएगा 150.2 इज द राइट आंसर। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। तो इसमें हमने देखा क्या, देखिए हमने ये देखा कि जब किसी भी दो टर्म को हम ऐड करते हैं, तो जो आंसर आता है उस आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स को रखना है जितने डिजिट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट में डिजिट जो है ना सिग्निफिकेंट इसके डेसिमल के बाद उतने रखने हैं। सेम यहाँ पे रखा हुआ ना आंसर वाला। तो ये कुछ एग्जांपल थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के। आगे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर भी क्या है, देखिए रिटेन द सिग्निफिकेंट फिगर in the final result is equal to the least number of significant figure in any number evolved in multiplication or division। बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब करते हैं हम, तो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास आए हैं उसके बराबर होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास दो एग्जांपल है, एक एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन का और एक एग्जांपल है हमारे पास डिवीजन का। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब जब फर्स्ट क्वांटिटी था, पहला कितना था 4192, इसको मल्टीप्लाई किया 2.02 से, तो आंसर कितना आया 8.46784, ये वाला आंसर आया। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें है 4, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें है 3। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो 3 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8.46 तक ही लेना पड़ेगा हमें। 8.46 तक ही जब लेना पड़ेगा तो हमें ये सारे डिजिट्स क्या करने पड़ेंगे, रिमूव। इस 4 को रिमूव किया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 1 को रिमूव किया 8 को,
यहाँ 8 हो गया, इसको रिमूव किया, यहाँ 7 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 8.47 इज द राइट आंसर। ऐसे करना बताइए, समझ में आया होगा, बिल्कुल 5th क्लास जैसा है, इतना हार्ड नहीं है। ये हो गया। सिमिलर यहाँ पर देखिए, हमने 7500 को डिवाइड किया 20.83 से, तो अब इस 7500 में सिग्निफिकेंट कितने हैं 2, और 20 इसके अंदर कितने हैं 4, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए 2। तो इसके लिए हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, 360.05, इस 6 को रिमूव किया, 8 हो गया, 8 को रिमूव किया, यहाँ 6 हो गया, 6 को रिमूव करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को रिमूव करेंगे कुछ नहीं होगा, आंसर कितना आएगा 360। तो इसमें फिर कितना आंसर आएगा 360 इज द राइट आंसर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2, और इस लिस्ट वाले में भी कितने हैं 2। तो ये बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, इजीएस्ट जो क्वेश्चन था फर्स्ट यूनिट का, वो सिग्निफिकेंट फिगर था। हमने सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है वो पढ़े, रूल आपको याद नहीं रखने हैं, खाली जो हमने पीछे किया था उसको एक बार रिवाइज करिए, कॉपी में उतारिए और फटाफट उसको मेमोरी के अंदर डाल लीजिए। इतना हार्ड इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता होता। और फिर उसके बाद हमने किया कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम देख सकते हैं, किसी भी टर्म के अंदर कि कितने होंगे, नॉन जीरो है तो उसमें सारे के सारे होंगे, जीरो ट्रैप्ड होगा तो होगा, जीरो राइट साइड होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल होगा तो क्या होगा, वो सारा पढ़ने के बाद हमने एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किया, फिर सब्सट्रैक्शन किया। उसके अंदर एक ही रूल होगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, सेम आंसर के अंदर आप राइट करिए उसको। और इसके अंदर क्या होता है कि जो 2 टर्म्स होता है जिसका मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उनमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर कम है, जिसके अंदर कम है, जितने सिग्निफिकेंट है कम वाले में उतना ही आंसर आएगा, द राइट आंसर हमारा वही आएगा। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आगे हम चैप्टर करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक रहता है हमारा डायमेंशन एनालिसिस, हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, हो गया एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर हम करेंगे आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है।